प्रकृति माँ। इस समय हम उपस्थित हैं आयुर्ग्राम में और ये देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और ऋषिकेश से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज आपको इस आयुर्ग्राम की क्या खास बात है इसका पूरा भ्रमण हम करवाएंगे और ये विशेष रूप से चिकित्सा के लिए ये पूरा निर्मित किया गया है और गुरुकुल समाचार का एक प्रकल्प है कि जहाँ पूरे देश में लोग बिखरे हुए हैं और रोगी भी बिखरे हुए हैं, लेकिन एक ही स्थान की जानकारी नहीं है। यानी कि देहरादून से, हरिद्वार से बहुत सारे रोगी हमारे पास भी आते हैं तो हमें कष्ट होता है। तो इसीलिए हम बार बार ऐसे स्थानों का दर्शन भी आपको करवाते हैं, भ्रमण भी करवाते हैं और जो वहाँ की विशेष बात है कि किस किस बीमारी का वहाँ पे अच्छा उपचार होता है वो भी आप तक पहुँचाते हैं। उसका सिर्फ मूल उद्देश्य जो हमारा है वो इतना सा है कि जब एक रोगी हरिद्वार से या देहरादून से उठ के गुरुकुल में आता है तो देश का भी नुकसान होता है, प्रकृति का भी नुकसान होता है और व्यक्ति का भी नुकसान होता है। तो प्रयास हमारा ये होता है कि कहीं पे अगर योग्य वैद्य है, अच्छा स्थान है जहाँ का मूल उद्देश्य मात्र सेवा करना है तो उस स्थान को हम ज़रूर दिखाते हैं। तो आज एक ऐसा स्थान है आयुर्ग्राम, इसको आप पूरा देखिएगा, नंबर भी आपको देंगे और जो रोगी गुरुकुल में भी दूर दराज से इस क्षेत्र से आते हैं वो यहाँ पर सेवाएं ले सकते हैं और किस किस बीमारी की यहाँ पे सेवाएं अच्छी मिलती हैं वो वैद्य जी से बात करके हम आपको बताएंगे। वैद्य जी नमस्ते, ओम वंदे मातरम जी। तो सबसे पहले तो आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी मेरा जो पहला प्रश्न आपसे है कि इस स्थान पर अब तक जितना आपको चिकित्सा का काफ़ी अनुभव है, बातचीत के दौरान पता चला, किन किन बीमारियों का यहाँ पे उपचार होता है? यहाँ मुख्यतः पाचन तंत्र संबंधित बीमारियों का उपचार होता है और कुछ जो विशेष बीमारियां हैं जैसे कि किडनी की कोई भी समस्या है, डायलिसिस किसी का चल रहा है और जिनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, और तीसरा कैंसर का भी हम उपचार यहाँ पर करते हैं और चौथा शुगर का, डायबिटीज़ का भी उपचार हम यहाँ पर मुख्य रूप से करते हैं। जी तो आपने बताया कि पाचन तंत्र के जो रोग हैं उनका मुख्य रूप से आप उपचार करते हैं यहाँ पर। तो अब तक पाचन तंत्र से संबंधित कितने रोगियों को देख चुके हैं आप? लगभग 400-500 रोगियों को हम यहाँ पर पाचन तंत्र से संबंधित देख चुके हैं और उनमें आशातीत लाभ हुआ है, वो ठीक हुए हैं। जी और अगर हम बात करें किडनी की तो किडनी डायलिसिस के कितने पेशेंट हमने देखे हैं और कितने पेशेंटों का डायलिसिस बंद हुआ है या फिर जिनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब है, ऐसे कितने रोगी हैं जो ठीक हुए हैं? देखिए यहाँ रोगी ये जंगल का क्षेत्र है, काफ़ी कम आते हैं तो नंबर तो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास जो भी यहाँ पर आए हैं तो उनको डायलिसिस लगभग सभी का यहाँ पर बंद हो गया था और धीरे धीरे उनकी रिकवरी भी अच्छी हुई और वहाँ से यहाँ से वो ठीक भी हुए। जी तो आप मान के चल सकते हैं 100-150 मरीज लगभग यहाँ पर हमारे पास डायलिसिस के या पॉलीसिस्टिक किडनी के या किडनी में किसी भी उनका पूरा फंक्शनिंग बंद हो गई थी तो वो यहाँ पर लाभान्वित होकर के गए। और अगर हम बात करें लीवर की, क्योंकि आपने पाचन तंत्र के रोगों की बात करें तो लीवर की क्या स्थिति है यहाँ पर? लीवर के मैंने करीब 700-800 रोगी ट्रीट किए हैं जिनमें फैटी लीवर था, हेपेटाइटिस था, लीवर जो बढ़ जाता है, काला पीला पीला इस तरह के जो होते हैं, या उससे जो पित्त है, जो उसका पाचक रस है वो रिसाव ठीक नहीं हो रहा था, उनको लगभग जो समस्याएं उनको आ गई थी पाचन से संबंधित लीवर को लेकर के, वो लगभग सभी ठीक किए हैं। एक लीवर का ही रोग होता है हेपेटाइटिस बी करके बोलते हैं और कुछ जगह ये जेनेटिक होता है, यानी कि माता पिता को हुआ, फिर बच्चों को हुआ, फिर अगली पीढ़ी को हुई। तो इस प्रकार का रोगी भी आपने देखा है? इस प्रकार के रोगी हमारे पास बहुत कम आए हैं, गिने चुने 2-4 आए होंगे, तो उनको भी काफ़ी लाभ यहाँ से मिला है। हेपेटाइटिस बी की अगर बात करें तो ऐसी हिमालय में ऐसी कौन सी औषधि है जो हेपेटाइटिस बी या लीवर पे सबसे अच्छा काम करती है? हमारे पास हिमालय में तो वो औषधि जनरली वैसे सभी जगह मिलती है। पुनर्नवा इस पर हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता है
और दूसरा हमने जो प्रयोग किया था ये इसका भृंगराज का। हाँ, इन दोनों औषधियों से बहुत ही लाभ मिला। और तीसरे हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं मकोई का रस। अगर ऐसा कोई रोगी आता है तो उसे हम 7 दिन मकोई का रस देते हैं। उससे उसको जो समस्याएं आ रही होती हैं धीरे धीरे सब निकलने लगती हैं। समाप्त हो जाती हैं। किडनी की जहाँ बात करें, किडनी के बहुत पेशेंट इस समय इस देश में हैं और बहुत परेशान हैं। तो क्योंकि आपका क्षेत्र हिमालय का क्षेत्र है और बहुत अद्भुत जगह है, ऊर्जावान क्षेत्र है। हिमालय में किडनी से संबंधित कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ? हिमालय में किडनी से संबंधित जड़ी बूटियाँ जो हमने प्रयोग की है वो भी सभी जगह मिलती है। गिलोय और गोखरू, इन दोनों का अद्भुत परिणाम यहाँ पर मिला है। अगर कोई रोगी यहाँ पे रुकना चाहे जी, 10 दिन 15 दिन, तो क्या व्यवस्था है और क्या शुल्क है? यहाँ पर रोगियों के रुकने की, खाने की और घूमने फिरने की पूरी व्यवस्था है। पूरा बड़ा परिसर अभी आप देखेंगे इसमें। और शुल्क की यहाँ पर बहुत बड़ी बंदिश नहीं है। जो जिस तरह से कैपेबल है उस तरह से दे सकता है। 500 रुपये रुकने रहने खाने का हम यहाँ तक मिनिमम ले लेते हैं। इससे ऊपर जिसका जैसा श्रद्धा वो यहाँ पर दे सकता है। यानी कि दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 500 रुपये पर डे चार्जेज है और बहुत जायज़ चार्जेज है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में है और सुलभ नहीं है सारी चीज़ें। भोजन भी आपका उसमें 500 रुपये में आ जाता है, रहने का भी है, बिजली है, लाइट है, पानी है, वर्कर्स हैं, तो बहुत ही रीज़नेबल चार्जेज है 500 रुपये। बाकी क्योंकि व्यवस्थाओं को चलाना है और आगे बढ़ाना है, तो जो सक्षम है उसको उसी तरीके से सहयोग भी करना चाहिए। तो ये मिनिमम चार्जेज हमने बताएं। बाकी बीमारी के ऊपर भी चार्जेस कुछ वेरी करते हैं। बीमारी तो जैसी उसको औषधि दी जाएगी उसके अनुरूप ही होता है। और अगर कोई खुद कर सकता है तो हम अपने औषधियाँ जान ले और अपना घर पे कर सकता है, हमें कुछ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमसे कोई कुछ लेता है बनी हुई तो उसमें हम लेते हैं फिर। तो पंचकर्म सेंटर भी यहाँ पर है। तो पंचकर्म अगर किसी को करवाना हो तो उसके क्या चार्जेज हैं? अगर 10 दिन लगातार कोई पंचकर्म यहाँ करवाए तो उसके क्या चार्ज? देखिए, पंचकर्म की कुछ लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे चीज़ें करनी होती हैं, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। आप मान के चलिए कि 1000 रुपये पर डे का उसमें खर्चा आ जाता है पंचकर्म का। इंक्लूडिंग रहना खाना? नहीं, रहना खाना फिर उसमें अलग से रहता है। यानी कि 1000 रुपये पर डे पंचकर्म का और 500 रुपये रहना खाना। रहना लगभग 1500 रुपये पंचकर्म की इस समय बहुत लोगों को बार बार सवाल आते हैं। तो यहाँ पर व्यवस्था है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार हमारे साथ सभी को दिखा देते हैं। तो आगे ये धन्वंतरी कक्ष है जिसमें हम बैठे थे। यहाँ पर नाड़ी की जांच की जाती है और आगे ध्यान मंदिर, ध्यान कक्ष है। और पूर्ण रूप से प्राकृतिक इसका निर्माण किया गया कि आप देख सकते हैं कि प्रकृति माँ के सहयोग से ही सारा कार्य किया गया है। यहाँ पर आप यहाँ पे पुस्तक जो ज्ञान का स्रोत है, गोमाता और ज्ञान गंगा सब कुछ यहाँ पे है। तो आगे आपको धीरे धीरे हम आगे का दृश्य भी दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे औषधीय पौधे भी हैं। इधर की साइड आप देखेंगे तो ऊपर हिमालय है और पूरे फलदार पौधे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप सेब देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत पौधा। यहाँ पर आड़ू आप देख सकते हैं, आड़ू लगे हुए हैं। और प्रकृति माँ की स्थान पर विशेष कृपा है। आप आम का पौधा अगर देखेंगे तो फलों की संख्या आप देखिए, बहुत सारे यहाँ पर फल हैं।
और जिन कॉटेज की हम बात कर रहे थे कि 500 रुपये जो शुल्क है रहने का, तो वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से आप जितना ऊंचा जा सकते हैं। हालांकि ये टाइगर रिजर्व एरिया है। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में शेर हैं, तो पूरी सुरक्षा के साथ ही जाना होता है। ये रसोई है यहाँ की। भोजन यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये अलग अलग कक्ष बने हुए हैं जहाँ पर आपके आवास की सुविधा है। और एक कक्ष को हम थोड़ा विस्तार से भी दिखाएंगे आगे चल के। और सभी कक्ष समानांतर हैं। अंदर ही लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी है और लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। आगे आपको साधक साधना के लिए आना चाहें तो वो भी हाँ, यहाँ पर एक विशेष बात है कि साधक साधना के लिए आना चाहें तो भी बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर प्रकृति की विशेष कृपा है इस स्थान पर। और अब मैं नीचे का जो एरिया है वो आपको दिखाऊंगा, जहाँ पर यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो आपको पूजा स्थल भी है, यज्ञ केंद्र भी यहाँ पर है। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आपको पेड़ मिलेंगे। देखिए, मनुष्य की ऊर्जा प्रकृति माँ से ही संचालित है। और यहाँ पर कितने शानदार आप कटहल का ये दिव्य पौधा देख रहे हैं। फल भी बहुत ही शानदार, और छोटा फल कितना खूबसूरत लग रहा है, बड़ा उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। और छायादार वृक्ष, दरअसल कटहल जितने होते हैं वो सीधे स्ट्रेट चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ख़ास बात देखी हमने, पहला कटहल भी जो था वो छायादार वृक्ष के रूप में था। पंचकर्म केंद्र किधर की साइड है? उधर ही आगे ही था। यहाँ पर ये इसका कोई विशेष प्रायोजन इसको के लिए वो जो है कुछ मॉडर्न गेम है यहाँ पर। अच्छा, मॉडर्न गेम खेलने के लिए यहाँ पर है। और जिम है इधर। इधर ये जिम बना हुआ है एक्सरसाइज के लिए, योगा एक्सरसाइज के लिए। अच्छी व्यवस्था यहाँ पर प्राकृतिक रूप से दी गई है। और दिखा देते हैं आपको ये। और चारों तरफ वन औषधियाँ हैं, छायादार वृक्ष हैं, और वातावरण बहुत अच्छा है। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, और पूर्ण रूप से ये प्राकृतिक आश्रम बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी के बगल में जो है यज्ञ केंद्र है। यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की गई है पूजा के लिए, ध्यान साधना के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है ये। और इधर यज्ञ के लिए स्थान है, यज्ञशाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ पौधों के बीच में ही अच्छे से बैठने का, बातचीत करने का, संवाद करने का, चर्चा करने का स्थान बना हुआ है। अब हम आपको औषधि केंद्र की तरफ भी लेके चलते हैं। और ये चारों तरफ पक्षियों की जो एक चहचहाट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी।
प्रकृति का सबसे अच्छा जो दृश्य है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये औषधालय है। और आप यहाँ पे औषधियों का मिश्रण देख सकते हैं। पीपली का पाउडर है यहाँ पर, और मंजिष्ठावटी है ये। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे किस किस प्रकार की कौन कौन सी औषधि आप निर्मित करते हैं। यहाँ पर शास्त्रोक्त औषधियाँ भी निर्मित की जाती हैं, और कुछ अपने विशेष हमने जो यहाँ पर चिकित्सा करते सीखे हैं वो कॉम्बिनेशन हमने बना रखे हैं। और विशेष रूप से हम यहाँ पर भस्मों का काम करते हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, लोह भस्म है, अभ्रक भस्म हो गई। तो भस्मों की आपने बात करी, स्वर्ण भस्म को निर्मित करने में लगभग कितना समय लग जाता है? मान के चलिए कम से कम 3 महीने इसमें लग ही जाते हैं, और कुछ अगर शास्त्रोक्त विधि से चले आएँ तो इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है जी, अच्छी औषधि भस्म बनाने में। और लोह भस्म में कितना समय लग जाता है? कि शास्त्रों में तो लोह भस्म को 20 फुट में बनाने की बात कही गई है, लेकिन अगर उसको अच्छी गुणवत्ता का बनाना है तो उसमें भी लगभग साल भर का समय लग जाता है। तो भस्मों को बनाने की लंबी प्रक्रिया होती है। मेरा जानने का उद्देश्य इतना सा था कि ये पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे से औषधि निर्मित हो रही हैं, और कुछ औषधियाँ यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूँ। अच्छा, इनके अंदर क्या है? इनके अंदर जो अपने द्वारा बनाई गई औषधियाँ हैं उनको पाउडर को इसके अंदर भर के तो जो ये कैप्सूल का जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम विशेष आपसे जानना चाहेंगे, कैप्सूल कहाँ से लेते हैं और या खुद निर्मित करते हैं? नहीं, कैप्सूल को इनको हमने ऑनलाइन मंगाया था, जो कि वेज वाले होते हैं, वेजिटेबल वाले। हाँ, तो ये कन्फर्म है ये वेजिटेबल वाले हैं, क्योंकि कैप्सूल में आपको पता है, इसीलिए हमने ये चीज़ यूज होता है। हाँ, तो इनको हमने कंफर्म करके ही जो इनके सेलर थे उनसे बात करके कि हमें इस तरह के मरीज आते हैं जो कि नॉन वेज नहीं ले सकते, उनको समस्या रहती है, तो वेजिटेबल वाले ही मंगाए थे, चावल के जो उसके प्रयोग से बनते हैं। तो शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था है यहाँ पे? जी, पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था है। तो शाकाहारी लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी व्यवस्था बनाई हुई है। जहाँ तक कि कैप्सूल भी जो है वो वेजिटेरियन ही प्रयोग किया गया है, जिलेटिन युक्त नहीं है। तो इस बात को विशेष रूप से सभी श्रोतागणों को हम बताना चाहते थे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए अधिकतम जो श्रोतागण हैं वो शाकाहारी हैं। तो आप यहाँ आ सकते हैं। अंत में मैं यहाँ का मोबाइल नंबर जानना चाहूँगा कि अगर किसी श्रोतागण को यहाँ पर आके सेवाएं लेनी है तो क्या मोबाइल नंबर है? जी, 9810033192। और भी कोई मोबाइल नंबर है अगर इस पे संपर्क नहीं हो पाता है? दूसरा नंबर है 9999793691। तो आप सब यहाँ आके सेवाएं ले सकते हैं, और बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। और इनका जो भाव है वो भाव है रोगी को ठीक करना। हाँ, आवश्यकताएं पूरी हर इंसान को करनी पड़ती हैं, क्योंकि औषधियों का खर्चा भी है, और जहाँ पे ये आश्रम है इसका भी खर्च है। सब कुछ चलाने के लिए शुल्क तो लेना ही पड़ता है, और निःशुल्क व्यवस्था वर्तमान में सफल भी नहीं है, क्योंकि हमने हमारे जीवन काल में प्रारंभ काल में लगभग 2-3 वर्ष निःशुल्क औषधियाँ भी वितरित की, और बहुत सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क की। एक ये स्वतः पका हुआ परमात्मा का आम भी हमें प्राप्त हुआ।
और ये देखिए यहाँ पर ये बैठने का स्थान भी बना हुआ है। और आप सब कुछ प्राकृतिक, यानी कि औषधियाँ भी प्राकृतिक आपको मिलेगी, वातावरण भी प्राकृतिक। ये जो पक्षियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, शायद आने वाले समय में इसको सुनने के लिए मनुष्य को भारी भरकम भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जितना प्रकृति का नुकसान मनुष्य ने किया है, शायद राक्षस का रूप ले चुका है मनुष्य, पूरी प्रकृति का विनाश। और मैं बार बार कहता हूँ कि सनातन सभ्यता या अपने आप को मात्र लेस मात्र हिंदू कह देने से आप हिंदू नहीं हो सकते। अगर आपके घर में गाय नहीं है, गीता नहीं अध्ययन किया आपने, और गंगा माँ को आपने सही रूप में नहीं जाना, आज मात्र आरती कर देना या फिर उसमें डुबकी लगा देना गंगा माँ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है, ऐसा नहीं है। गंगा माँ की पूजा करनी है तो उसका एक ही जो उद्देश्य हो सकता है कि आप जीवन भर जल का अगर सम्मान करोगे तो गंगा माँ को संतुष्ट कर सकते हो। यानी कि जल का सम्मान करने के लिए सही स्थान पर, आज देखेंगे गंगा मैया में भी ढेर सारे केमिकल, घर का कचरा सब डाला जाता है। तो वो गंगा मैया का सम्मान नहीं, पूजा नहीं। गंगा मैया का पूजा या सम्मान आपको करना है तो उसका सही व्यवस्था ये हो सकती है कि आप ज़िंदगी भर जल का सम्मान करेंगे, जल की एक एक बूंद को बचाएंगे, उसके शुद्धिकरण पे ध्यान देंगे, कभी भी उसे गंदा करने का प्रयास नहीं करेंगे, भले वो गंगा नदी में हो या कहीं भी हो। जितना संभव होगा जल, जमीन, वायु, आकाश, अग्नि की रक्षा करेंगे, जीवों की रक्षा करेंगे, वनस्पतियों की रक्षा करेंगे। इसी से ईश्वर की पूजा संपन्न हो सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज उत्तराखंड से और आयुर्ग्राम का आपको दर्शन कराया। आपका क्या विचार है इस विषय में, और जो भी रोगी यहाँ आए वो अवश्य संपर्क करें इनसे, और भविष्य में भी जहाँ कहीं भी आपको लगे इस क्षेत्र में कोई रोगी है तो उस तक ये सूचना ज़रूर पहुँचाएं। वंदे मातरम, जय भारत।